जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस जो कि 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे साथियों, जिसमें जीके जीएस के आप सभी के लिए रामबाण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल जो है वह लगाया जा सकता है। तो वित्त आपात की चर्चा जो है वह किस अनुच्छेद के तहत है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 360 के तहत जो है वह वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। तो 352 अनुच्छेद के तहत जो है वह हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को लगा सकते हैं साथियों। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल जो है भारत में कितने बार लग चुका है। तो 0 बार, यानी कि एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है। तो यह 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। काकोरी कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे देखिए काकोरी कांड दिया हुआ है, तो यह किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 में जो है काकोरी कांड हुआ था साथियों। और इसके मास्टरमाइंड कौन थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो थे इसके मास्टरमाइंड थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वह झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में भातृत्व शब्द का अर्थ होता है। तो भातृत्व शब्द का अर्थ होता है यानी कि भाईचारों की भावना जो है वह भातृत्व शब्द का जो है वह अर्थ होता है साथियों। ठीक है, मित्रता का भाव यानी कि मित्र का भाव जो रखता है उसे मित्रता का भाव कहते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। चौरा चौरी कांड जो है वह किस वर्ष हुआ था। तो चौरा चौरी कांड के बारे में बात किया जा रहा है कि यह किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था साथियों। ठीक है, और यह जो है किसके समय हुआ था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। और असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में जो है इसे स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों। ठीक है, यहाँ पे 1930 दिया हुआ है, तो 1930 में जो है चटगांव षड्यंत्र हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए साथियों। ठीक है, अगली बार जो है बिहार पुलिस को जो है अभी निकाल लेना है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। जरा मुक्तिदाता के नाम से जो है वह किसे जाना जाता है। तो जार मुक्तिदाता के नाम से जो है वह किसे हम लोग जानते हैं। तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है वह जार मुक्तिदाता के नाम से जो है जाना जाता है साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस में आप सभी के लिए पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो शून्यवाद का जो जनक है वह हम लोग जो है तुर्गनेव को जो है वह शून्यवाद का जनक के नाम से इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी संग्रह कितना किया गया, यानी जीएसटी कर को जो है 2024 में कितना जो है वह संग्रहित किया गया। तो 2.1 लाख करोड़ जो है यह संग्रहित किया गया था साथियों। ठीक है, सर्वाधिक जीएसटी कर जो है किस राज्य से जो है वह संग्रहित किया गया था। तो मुंबई से जो है सर्वाधिक जीएसटी कर को संग्रहित किया गया है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। हाल ही में असम के ब्रेहाट लचित बरकुन पुस्तक का विमोचन किसने किया था। तो यह जो है अमित शाह के द्वारा
किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। आधुनिक रूस का निर्माता जो है वह किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस के निर्माता के नाम से जो है हम लोग स्टालिन को जानते हैं साथियों। ठीक है, स्टालिन को जो है उसे हम लोग आधुनिक रूस के निर्माता के नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो है वह लेनिन के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है? तो इससे जो हम लोग जो है निस्पंदन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। यह आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बनियों का देश जो है वह किस देश को कहा जाता है? यानी बनियों का देश यानी कि वह देश जहाँ पे व्यापार सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो बनियों का देश जो है वह ब्रिटेन को कहा जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वह 1828 में गवर्नर जनरल के रूप में बने थे साथियों। ठीक है, और यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा और ठगी प्रथा को जो है वह समाप्त किया गया था साथियों। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्ती को लाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? तो युद्ध का अंत करो का जो नारा है वह लेनिन के द्वारा दिया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच जो है यह चला था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो है कारक उत्तरदायित्व है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अंतःक्रियात्मक मीडिया का जो है यह सांस्कृतिक है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। लोकसभा का प्रथम कार्यकाल जो है वह कब शुरू हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था। और यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर साहब जो है जेपी मावलंकर जो है वह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा का जो है प्रथम कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 तक का जो है शुरू किया गया था। और यह कब तक चला था? तो 4 अप्रैल 1957 तक जो है यह जो कि चला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। वैज्ञानिक समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाज का जो है संस्थापक हम लोग कार्ल मार्क्स के नाम से जो है इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है? तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा जो है वह अनुच्छेद 165 के तहत है साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, राज्य भारत के महान्यायवादी के बारे में जो चर्चा है किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 76 के तहत है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो जर्मनी का जो है एकीकरण संभव किस युद्ध के बाद हो सका? तो यह जो है प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों। ठीक है, तो यह जो है सूडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण जो है वह हो सका साथियों। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा कराया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जो है बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण कराया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता की पिता के रूप में जो है जाना जाता है? तो आनुवंशिकता के पिता के रूप में जो है हम लोग ग्रेगर मेंडल को जो है इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, और यह सर्वप्रथम किस पौधा पर जो है आनुवंशिक का जो है पता लगाए थे? तो मटर के पौधा पर जो है यह प्रयोग किए थे।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का जो है वह उदाहरण है? तो चाय की खेती जो है वह रोपण खेती का जो है रोपण कृषि का एक उदाहरण है साथियों, ठीक है। मिश्रण कृषि किसे कहते हैं? तो जिसमें जो है खेती और कृषि पालन और पशुपालन, कृषि और पशुपालन पशुपालन अगर दोनों साथ हो तो इसे जो है मिश्रण खेती के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। चित्रकूट जिला किस हिंदू महाकाव्य से संबंध होने के लिए जो है वह जाना जाता है? तो चित्रकूट जो जिला है वह रामायण से जो है वह संबंध रखता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का जो है वह लाया गया था भारतीय संविधान में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी कर को जो है वह भारतीय संविधान में लाया गया था साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। मृणालिनी मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है वह जानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतनाट्यम और कथकली के लिए जो है वह मृणालिनी साराभाई जो कि है वह जाने जाती है साथियों, ठीक है। कथकली जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है? तो 21.8% जो है वह अपकृष्ट जन्म दर है साथियों, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है साथियों, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह मुंबई है साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित महासागर से जो है किसकी धाराएं हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें जो है वह तीर्थक थे? जो 24वें तीर्थक के रूप में जो है वह स्वामी महावीर थे। स्वामी महावीर जो है वह 24वें तीर्थक थे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी महावीर को जो है हम लोग वर्धमान महावीर के नाम से इसे जानते हैं। वर्धमान जो है वह स्वामी महावीर का बचपन का नाम है। बचपन का जो नाम है उसे हम लोग वर्धमान के नाम से इसे जानते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऋषभ देव दिया हुआ है, तो यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में जो है वह योगदान देता है? हरित गृह प्रभाव यानी कि जो है पृथ्वी इससे जो है गर्म हो जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है हरित गृह प्रभाव का योगदान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओजोन दिया हुआ है, तो ओजोन जो है यह जो कि यह समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है साथियों, ठीक है। और यह जो है परावैंगनिक किरण को रोकता है, परावैंगनिक किरण को जो है यह रोकता है साथियों, ठीक है। और यह ओजोन जो है ओजोन किसके कारण नष्ट होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन नष्ट होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है टाइफून के नाम से इसे हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम में आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है बन सकता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो है इसे जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जो है भूटान को जानते हैं साथियों, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है वह थिम्पू है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जापान दिया हुआ है, तो जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे जो है येन के नाम से इसे जानते हैं। श्रीलंका और नेपाल की मुद्रा को जो है इसे रुपया कहा जाता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। बादलों की दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बादलों की दिशा को जो है वह मापने के लिए हम लोग जो है नेफ्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए अल्टीमीटर दिया हुआ है, तो ऊंचाई को मापने के लिए जो है हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए बैरोमीटर दिया हुआ है, तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो है वह रोकता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने के लिए जो है वह कौन सा गुण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिरोध जो है वह इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को रोकता है साथियों। यानी कि प्रतिरोध यानी भी बराबर कितना होता है? IR होता है। इसे हम लोग जो है ओम के नियम भी कहते हैं साथियों, ठीक है। यानी कि R बराबर हो जाएगा V/I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का जो है SI मात्रक होता है क्या चीज? तो इसे हम लोग जो है ओम से सूचित करते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। माल्टा देश की राजधानी कहाँ है? तो माल्टा देश की जो राजधानी है वह कहाँ है साथियों? तो वैलेटा जो है वह माल्टा देश की राजधानी है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ताइपे दिया हुआ है, तो यह जो है ताइवान की राजधानी कहाँ पर है? तो ताइपे है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो टोस नदी निम्नलिखित में से किस नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो यह जो है यमुना नदी का जो है सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए यमुना नदी के किनारे जो है कौन सा शहर है? तो यमुना नदी के किनारे जो है वह दिल्ली शहर स्थित है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो भारत में जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश सीमा पर जो है वह बहती है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो है वह कुशियान नदी बहती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है शून्य लाइन के नाम से यानी कि जीरो लाइन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वह क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से जो है यह संबंधित है साथियों, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जितेंद्र सिंह जो है जितेंद्र सिंह जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो 300 यूनिट जो है वह मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेज के अप्रदेश कर बर्मा में जो है वह निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है वह बर्मा में जो है निर्वासित किया गया था साथियों, ठीक है। और यह बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली से जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो होम रूल आंदोलन जो था वह लोकप्रिय थे साथियों, और यह 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है। स्वराज पार्टी कब गठन किया गया था? तो 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत जो है 1906 ईस्वी में किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग अधिकतम राज्यों को जो है वह जोड़ता है? तो अधिकतम राज्य को जोड़ने वाला जो है कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि NH-44 जो है वह अधिकतम राज्यों को जोड़ता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो नारा है वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था साथियों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य और संघ राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाता है? तो संघ राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाने वाला जो है वह कौन सा जो है वह भाग है साथियों? तो इस प्रश्न का जो है वह राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। भाग 11 जो है संघ और राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाता है साथियों। और यह जो है 245 अनुच्छेद से 263 अनुच्छेद के बीच जो है यह आता है साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे देखिए भाग 9 दिया हुआ है, तो भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से जो है वह भाग 9 संबंधित है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के बीच कौन सा जल डमरू स्थित है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच जो है वह जिब्राल्टर जल डमरू स्थित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाक जल डमरू के बीच जो कौन सा स्थित है? तो भारत और श्रीलंका जो है यह स्थित है साथियों। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।